हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों समास के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। समास के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तत्पुरुष समास के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। तत्पुरुष समास के उदाहरण को चिन्हित करना है दोस्तों। ऑप्शन ए माखन चोर, ऑप्शन बी भाई बहन, ऑप्शन सी दशानन, ऑप्शन डी पंचमुखी। तो यहाँ सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माखन चोर। माखन का चोर होता है दोस्तों, माखन का चोर। तो यहाँ का विभक्ति आ रहा है दोस्तों, का विभक्ति आ रहा है। वैसे ही भाई बहन में दोस्तों, भाई बहन में द्वंद्व समास है, ध्यान रखिएगा, द्वंद्व समास है। भाई बहन में द्वंद्व समास है। वैसे ही पंचमुखी में द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ संख्या बता रहा है दोस्तों, 5 मुखों का समाहार। वैसे ही दशानन, दशानन में क्या होता है दोस्तों? ये 10 आनन, यानी कि 10 आनन है जिनके, या 10 आनन है जिसके। तो हम किन को बोलते हैं? दशानन, रावण को बोलते हैं। तो ये दशानन बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी द्विगु। तो भाई बहन में द्वंद्व समास। भाई और बहन ऐसा तोड़ते हैं दोस्तों, समास विग्रह करते हैं तो भाई और बहन ऐसा हम लोग तोड़ते हैं। समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है ऑप्शन ए प्रतिवर्ष, ऑप्शन बी काला सफेद, ऑप्शन सी पाप पुण्य, ऑप्शन डी दाल रोटी। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर आ जाएगा, समाहार बोला है दोस्तों, तो दाल रोटी आ जाएगा, दाल रोटी। काला सफेद ये क्या है दोस्तों? कर्मधारा में आ जाएगा, कर्मधारा में आ जाएगा। प्रतिवर्ष क्या है दोस्तों? प्रतिवर्ष यानी कि हर वर्ष, ये अव्ययी भाव समास में आ जाएगा। पाप या पुण्य, पाप या पुण्य होता है दोस्तों, इतरेतर वैकल्पिक में आते हैं दोस्तों, ये वैकल्पिक द्वंद्व समास में आ जाएगा। बहुब्रीहि समास निम्नांकित में से कौन सा है? बहुब्रीहि समास आपको छांटना है दोस्तों। ऑप्शन ए रसोई घर, ऑप्शन बी दिग्गज, ऑप्शन सी श्वेतंबर, ऑप्शन डी यथाशक्ति। तो यहाँ आपको बहुब्रीहि समास बताना है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही आंसर हो जाएगा श्वेतांबर। श्वेत अंबर धारण करते हैं जो, श्वेत अंबर धारण करते हैं जो, श्वेत अंबर मतलब वस्त्र, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं जो। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर होता है दोस्तों, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यथाशक्ति ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा दोस्तों। द्वंद्व समास का उदाहरण है ऑप्शन ए पीताम्बर, ऑप्शन बी नेत्रहीन, ऑप्शन सी चौराहा, ऑप्शन डी रुपया पैसा। तो यहाँ सही आंसर बताना है दोस्तों द्वंद्व। द्वंद्व का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही आंसर हो जाएगा रुपया पैसा, रुपया पैसा हो जाएगा दोस्तों। ये पीताम्बर पीले वस्त्र धारण करते हैं जो, यानी कि भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु। चौराहा यानी कि 4 राहों का समाहार, तो ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार, ये 3 प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा। पथभ्रष्ट शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए करण तत्पुरुष, ऑप्शन बी अपनन तत्पुरुष, ऑप्शन सी संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्म तत्पुरुष। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा पथ से भ्रष्ट। पथ, पथ से भ्रष्ट होता है, पथ से भ्रष्ट। तो यहाँ से हो गया दोस्तों, पथ से भ्रष्ट यानी कि अलग होने के संदर्भ में है। तो अलग किस में होते हैं? अपदान में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वनवास में कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? यदि हम इसका विच्छेद करते हैं या विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं,
तो वन में वास, वन में वास, तो वन में वास यानी कि आधार, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा दोस्तों, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, रसोई के लिए घर होता है, रसोई के लिए घर होता है यानी तत्पुरुष समास। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्विगु समास, तीन फलों का समाहार। त्रिफला जिसमें आंवला, हर्रा, बहेरा ये तीन फलों का समाहार होता है दोस्तों। आप देखते होंगे पतंजलि का प्रोडक्ट आता है त्रिफला, त्रिफला चूर्ण, जो पाचन के लिए लाभदायक होता है। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए नीलगाय, ऑप्शन बी दुमाता, ऑप्शन सी सुधर्मा, ऑप्शन डी उदार मन, उदार मना। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? द्विगु बोला है यानी कि संख्यावाची, तो संख्यावाची यानी कि दुमाता, दुमाता ही संख्यावाची है दोस्तों, दो माताओं का समाहार। सहस्त्रानन, सहस्त्रानन किस समास का उदाहरण है? सहस्त्रानन किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए व्यधिकरण बहुब्रीहि, तुल्य बहुब्रीहि, प्रादि बहुब्रीहि, समनाधि बहुब्रीहि। तो यहाँ सही आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ सही आनंद सहस्त्रानन, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? समनाधि बहुब्रीहि, ध्यान रखिएगा दोस्तों, समनाधि बहुब्रीहि। सहस्त्र यानी कि 1000, सहस्त्र मतलब 1000 और आनन मतलब 1000 आनन वाले, तो ये समनाधि बहुब्रीहि में हो जाता है, क्योंकि समनाधि बहुब्रीहि में हम लोग ये आनन को, हम लोग शरीर से हम क्या आनन को अलग कर सकते हैं क्या दोस्तों? नहीं कर सकते, इसीलिए समनाधि हो गया है। यदि हम अलग कर सकते हैं तो व्याधि हो जाता है। और तुल्य या सह, तुल्य या सह ऐसा आता है दोस्तों, ये आता है जैसे सपरिवार, सपरिवार ये तुल्य में आ जाते हैं दोस्तों। और प्रादि बहुब्रीहि में क्या होता है? प्रादि बहुब्रीहि में उपसर्ग होते हैं पहले। समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 3, 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो समास के आप जानते हो दोस्तों, समास के 6 प्रकार होते हैं। ओंगन तेल में किस प्रकार का समास है? तो ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा? ओंगन के लिए तेल होता है दोस्तों, ओंगन के लिए तेल। और ओंगन बर तेल ऐसा भी बोलते हैं, ओंगन बर तेल, ओंगन के लिए तेल। तो ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। निम्नांकित शब्दों में से संबंध बहुब्रीहि सामासिक है, संबंध बहुब्रीहि सामासिक है। तो यहाँ सही आंसर बताना है दोस्तों। दशानन, लुप्त पद, प्राप्तोदक और उपहत पशु। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए दशानन, ध्यान रखिएगा। निम्नांकित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण चुनिए। ऑप्शन ए रक्त पुरुष, ऑप्शन बी गंगाजल, ऑप्शन सी सीताराम, ऑप्शन डी निस्संदेह। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही आंसर आ जाएगा निस्संदेह, बिना संदेह। बिना संदेह होगा दोस्तों, या तो संदेह रहित बोल सकते हो। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। देशों में अंतर, देशांतर। तत्पुरुष समास के उदाहरण को चिन्हांकित कीजिए। ऑप्शन ए माखन चोर, भाई बहन, दशानन, पंचमुखी। तो यहाँ सही आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका माखन चोर, माखन का चोर, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। भाई बहन में
द्वंद्व समास है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, द्वंद्व समास है। वैसे ही पंचमुखी में क्या है दोस्तों? पंचमुखी द्विगु समास, द्विगु समास। दशानन में बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ध्यान रखिएगा, बहुव्रीहि समास का यह उपयुक्त उदाहरण है। तो ऑप्शन ए पंचवटी, ऑप्शन बी नवयुवक, ऑप्शन सी निर्जन, ऑप्शन डी घर द्वार। तो बहुव्रीहि समास में कौन आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही आंसर हो जाएगा निर्जन। पंचवटी द्विगु समास है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नवयुवक कर्मधारय समास है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नव क्या है दोस्तों? विशेषता बता रहा है युवक का। घर द्वार क्या है दोस्तों? द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास, ध्यान रखिएगा। देशभक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है? देशभक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो यहाँ देशभक्ति ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति ऐसा होता है दोस्तों। समास विग्रह देश के लिए भक्ति होता है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी कर्मधारय समास, जहाँ विशेषण विशेष्य होते हैं। हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर आ जाएगा, अव्ययी भाव समास। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ पर ऐसा बोल सकते हैं, या हर हाथ ऐसा बोल सकते हैं। मनमाना शब्द किस प्रकार समास का उदाहरण है? मनमाना किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए करण तत्पुरुष, ऑप्शन बी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन सी संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए मन से माना। मन से माना होता है दोस्तों, मन से माना, मन से माना। और वैसे ये अव्ययी भाव समास भी होते हैं यदि हम बनाते हैं तो, जैसे मन के अनुसार, मन के अनुसार बोल दें तो ये अव्ययी भाव समास हो जाता है दोस्तों। मदमाता समास का सही विग्रह है, मदमाता समास का सही विग्रह है। ऑप्शन ए मद को माता, मद से माता, मद में माता, मद के लिए माता। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर आ जाएगा, मद से माता, मद से माता। यथामति शब्द के समस्त पद में समास है, यथामति शब्द के समस्त पद में समास है। ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यथा यहाँ क्या है दोस्तों? अव्यय लगा हुआ है, यथा और मति, यथामति, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यह साधना अत्यंत कष्ट साध्य है, यह साधना अत्यंत कष्ट साध्य है। वाक्य में रेखांकित समस्त पद में कौन सा समास है? यह साधना अत्यंत कष्ट साध्य है। तो ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन सी करण तत्पुरुष, ऑप्शन डी अपदान तत्पुरुष। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ये क्या है दोस्तों? एक साधन है, कष्ट से साध्य, कष्ट से साध्य, तो करण तत्पुरुष होना चाहिए दोस्तों, कष्ट से साध्य। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास,
ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो यथाशक्ति में बताना है दोस्तों, हम जस्ट यथामति पढ़े हैं तो यथाशक्ति बताना है आपको। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? अव्ययी भाव समास। सही आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। हथकड़ी का समासिक विग्रह कीजिए। हथकड़ी का समासिक विग्रह करना है दोस्तों। ऑप्शन ए हाथ की कड़ी, ऑप्शन बी हाथ में कड़ी, ऑप्शन सी हाथ के लिए कड़ी, ऑप्शन डी हाथ और कड़ी। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर आ जाएगा, हाथ के लिए कड़ी। तन मन धन में कौन सा समास है? तन मन धन में कौन सा समास है आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी द्वंद्व समास। तन मन धन में द्वंद्व समास है। वह हमेशा नहाया धोया रहता है। वह हमेशा नहाया धोया रहता है रेखांकित पद में खाली स्थान समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? नहाया धोया, यानी कि ऑप्शन द्वंद्व समास। नहाया और धोया, नहाया और धोया रहता है। साल दर साल किस समास का उदाहरण है? साल दर साल किस समास का उदाहरण है ऐसा बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर आ जाएगा, अव्ययी भाव समास। साल दर साल यानी कि हर साल, प्रत्येक साल, ऐसा हम समास विग्रह कर सकते हैं। धर्म विमुख का समासिक विग्रह होगा। धर्म विमुख का समासिक विग्रह होगा। ऑप्शन ए धर्म के लिए विमुख, ऑप्शन बी धर्म द्वारा विमुख, ऑप्शन सी धर्म में विमुख, ऑप्शन डी धर्म से विमुख। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी धर्म से विमुख सही आंसर हो जाएगा। नवयुवक किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। बेशक किस समास का उदाहरण है? बेशक किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो ये बेशक क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा बिना शक के। बिना शक के ये क्या है? अव्ययी भाव समास या शक रहित ऐसा बोल सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास में आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि आपको इस चैनल के माध्यम से नई जानकारी प्राप्त हुई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और निरंतर हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।